नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, रचना जी के क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के अंदर अरावली के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो चलिए अपन बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। अपन कहां तक आगे हैं अब यहाँ पर अपन देखने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों कि अरावली पर्वतमाला को विभिन्न भागों के अंदर दर्रे के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज बिना किसी देरी के मेरे प्यारे साथियों आ जाइएगा कि अपन अरावली के अंदर दर्रों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों दर्रा या नाल क्या होता है। आप सभी को पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर देखिएगा कि दर्रा या नाल जो है यह क्या है। तो ये मेरे प्यारे साथियों अगर यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें तो ये क्या हो जाएगी, पर्वतों के मध्य दो मान लो पर्वत है, उन पर्वतों के मध्य का जो तंग रास्ता है उसको क्या कहते हैं, दर्रा या गहराई के अंदर। जो आप किसी ने जो है पहले की फिल्में देखी होंगी जहां पर पहाड़ी इलाका होता है, वहां पर ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती है और वहां पर गहराई के अंदर जो है क्या बना होता है, एक रास्ता बना होता है। तो उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिएगा कि दर्रा और नाल पर्वतों में मध्य जो नीचतम रास्ता है जो दो स्थानों को क्या करता है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जोड़ता है। क्या करता है, यहाँ पर आपस में जोड़ता है और उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर दर्रा या नाल कहा जाता है। सबको क्लियर है? तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर कि पाली के दर्रे। यहाँ पर अगर अपन पाली के दर्रों की चर्चा करें कि पाली के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं, तो इसके अंदर अगर अपन देखें कि पाली के अंदर दर्रों की बात करें तो पाली के अंदर कौन सा दर्रा है, देसूरी नाल दर्रा है। पाली के अंदर सोमेश्वर के नाल है। पाली के अंदर बर्फ दर्रा पाया जाता है। ये क्या है, पाली के दर्रे हैं। पाली के अंदर मेरे प्यारे साथियों, पाली के अंदर देसूरी नाल का दर्रा पाया जाता है, सोमेश्वर की नाल का दर्रा पाया जाता है और बर्फ दर्रा पाया जाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं अपन, पाली की बात कर रहे हैं। सबको क्लियर है? एक बार सभी बताइए कि ये सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। एक बार अपना सारा ध्यान इधर लगा लीजिएगा और अपना पूरा ध्यान यहाँ दीजिएगा और देखिएगा। फिर अपन देखते हैं राजसमंद के दर्रे। आपको यहाँ एकदम दिखाई तो एकदम साफ क्लियर दे रहा होगा। यहाँ पर अगर अपन राजसमंद के दर्रों की बात करें तो यहाँ की अगर अपन देखें कि यहाँ पर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं राजसमंद के अंदर, तो मेरे प्यारे साथियों राजसमंद के अंदर गोरम घाट का दर्रा पाया जाता है, खामली घाट का दर्रा पाया जाता है और यहीं पर मेरे प्यारे साथियों जिलवा का दर्रा पाया जाता है। किस चीज का दर्रा पाया जाता है, जिलवा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, दर्रा या नाल जो है वह एक ही है। यहाँ पर दर्रा या नाल लगा दो, एक ही माना जाएगा। और यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों राजसमंद के अंदर ही अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा दर्रा पाया जाता है, हाथीगुंडा का दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, हाथीगुंडा का नाल या दर्रा पाया जाता है। अपन बात कर रहे हैं राजसमंद की। सबको क्लियर है? फिर अपन देखें मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट उदयपुर के दर्रे कि उदयपुर के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। अगर अपन इसके बारे में थोड़ी चर्चा करें तो उदयपुर के अंदर मेरे प्यारे साथियों देवारी नाल पाई जाती है, उदयपुर के अंदर हाथी नाल पाई जाती है, उदयपुर के अंदर ही मेरे प्यारे साथियों फुलवारी की नाल पाई जाती है और यहीं पर क्या है, केवड़ा की नाल पाई जाती है। उदयपुर के अंदर मेरे प्यारे साथियों केवड़ा की नाल या केवड़ा का दर्रा पाया जाता है। उदयपुर की भी बात क्लियर होगी। फिर अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों बूंदी के दर्रे कि बूंदी के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। यहाँ पर अपन ये देखें कि बूंदी के अंदर रामगढ़ का दर्रा पाया जाता है, बूंदी के अंदर ही लखेरी दर्रा पाया जाता है, बूंदी के अंदर ही खटखड़ का दर्रा पाया जाता है और मेरे प्यारे साथियों बूंदी के अंदर ही किस चीज का दर्रा पाया जाता है, यहाँ पर जेतावास का दर्रा पाया जाता है। ये थे बूंदी के दर्रे। अपन ने कौन कौन से दर्रे की है मेरे प्यारे साथियों, अपन ने देखा है कि दर्रा क्या होता है, ये भी अपनों ने क्लियर किया। फिर अपनों ने देखा पाली के दर्रे कि पाली के अंदर कौन कौन से दर्रे आते हैं, ये भी अपनों ने क्लियर किया। फिर अपनों ने देखा मेरे प्यारे साथियों राजसमंद के दर्रे कि राजसमंद जिले के अंदर कौन कौन से दर्रे आते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये भी अपनों ने क्लियर कर लिया। फिर अपनों ने मेरे प्यारे साथियों उदयपुर की बात की कि उदयपुर के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ये भी अपना क्लियर हो गया। तो अब अपन बूंदी की भी बात कर चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन ब्यावर अजमेर। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि ब्यावर और अजमेर के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं ब्यावर और अजमेर की। यहाँ पर अपन देखते हैं ब्यावर अजमेर के अंदर कौन से दर्रे पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहीं पर ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा अक्षर नहीं है, एकदम बढ़िया एग्जिट अक्षर है। ठीक है, सबको क्लियर है? आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों अपन बात कर रहे हैं ब्यावर अजमेर की।
यहाँ पर कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों परवरिया की नाल पाई जाती है। यहीं पर अगर अपन बात करें तो सूरा घाट का दर्रा पाया जाता है, और यहीं पर किसका दर्रा पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? कचवाली का दर्रा पाया जाता है। कौन सा दर्रा है? यहाँ पर कचवाली का दर्रा है, और यहीं पर मेरे प्यारे साथियों शिवपुरा घाट पाया जाता है, और यहीं पर कौन सा घाट है? घुंगरा घाटी। घुंगरा घाटी या दर्रा कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? यह अजमेर या ब्यावर के अंदर पाई जाती है। ये क्या है? अजमेर और ब्यावर के दर्रे हैं। अजमेर ब्यावर के दर्रे कौन कौन से हो गए? परवरिया की नाल, और यहीं पर अपनों ने कौन सा देखा? सूरा घाट का दर्रा, यहीं पर कचवाली का दर्रा, और यहीं पर मेरे प्यारे साथियों अपनों ने किसकी चर्चा की है? शिवपुरा घाट, और यहीं पर कौन सा है? घुंगरा घाटी दर्रे की अपन ने चर्चा की है। अब अपन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट पे अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर अपन बात करते हैं टाटगढ़ में स्थित दर्रे, कि टाटगढ़ के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं। अगर अपन उसकी चर्चा करें कि टाटगढ़ के अंदर, आपका ध्यान किधर? इधर सामने ध्यान रखिएगा, इधर सामने ध्यान रखिएगा, तभी ये टॉपिक जो है आपको समझ आएगा, वरना फिर कहोगे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। इधर सामने देखो एक बार। तो अपन बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों टाटगढ़ के अंदर स्थित दर्रों की। तो टाटगढ़ के अंदर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कचवाली दर्रा पाया जाता है, यहीं पर पपली दर्रा पाया जाता है, यहीं पर मेरे प्यारे साथियों उदवारी का दर्रा पाया जाता है, और यहीं पर अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पर कौन सा दर्रा है मेरे प्यारे साथियों? यह स्वरूपा घाट का दर्रा है। कौन सा दर्रा है? यहाँ पर स्वरूपा घाट का दर्रा पाया जाता है। अपन कहाँ की चर्चा कर रहे हैं? अपन टाटगढ़ में स्थित दर्रों की चर्चा कर रहे हैं। और ये मेरे प्यारे साथियों स्वरूपा घाट दर्रा जो है यह यहाँ पाए जाते हैं। तो यह मेरे प्यारे साथियों अजमेर और ब्यावर के दर्रे हैं। ये कहाँ के दर्रे हैं? अजमेर और ब्यावर के दर्रे हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ जो अगर अपन यहाँ देखें कि कच्चावाली का दर्रा जो है, यह जो है ब्यावर और अजमेर को जोधपुर से क्या करता है? जोड़ता है। यह कचवाली का दर्रा जो है मेरे प्यारे साथियों ब्यावर अजमेर को जोधपुर से जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। अपन किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर कचवाली दर्रे की बात कर रहे हैं। फिर अपन देखें मेरे प्यारे साथियों अजमेर के दर्रे, कि अजमेर के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। पूर्व का दर्रा कौन सा है? पश्चिम का दर्रा कौन सा है? अगर यहाँ पर अगर अपन इसकी चर्चा करें तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों अजमेर के अंदर कौन से देखें। सबसे पहले देखें अजमेर के पूर्व व पश्चिम के दर्रे। अजमेर के अंदर पूर्व व पश्चिम के अंदर स्थिर दर्रों की अगर अपन चर्चा करें तो यहाँ पर कौन से दर्रे पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों? यहाँ अपन देखते हैं पूर्व पश्चिम की बात कर रहे हैं। यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व और पश्चिम की बात कर रहे हैं। फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं, फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं। तो यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों अजमेर के अंदर पूर्व पश्चिम के दर्रों की चर्चा करें तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि अपन पूर्व के अंदर कौन सा दर्रा है मेरे प्यारे साथियों। आप सभी को ये तो पता ही है उत्तर दिशा कौन सी है, पश्चिम दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा कौन सी। आपको ये 4 दिशाएं याद होनी चाहिए। सबको क्लियर है? आपको ये 4 दिशाएं मेरे प्यारे साथियों क्लियर होनी चाहिए, तभी क्या है ये आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों अजमेर के अंदर देखेंगे पूर्व का दर्रा कौन सा है। यहाँ पर अगर अपन पूर्व के दर्रे की बात करें तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? परवरिया का दर्रा आ जाएगा। कौन सा दर्रा आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर आपको सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कौन सा दर्रा आ जाएगा? परवरिया का दर्रा आ जाएगा पूर्व के अंदर। और पश्चिम का दर्रा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? यहाँ पर बर दर्रा हो जाएगा। अजमेर के अंदर पूर्व का दर्रा कौन सा हो जाएगा? परवरिया का दर्रा हो जाएगा। पश्चिम का दर्रा कौन सा हो जाएगा? बर दर्रा हो जाएगा। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथियों? किसी को कोई डाउट या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्या कि अपन छोटी छोटी क्लास से ही कर रहे हैं, कि जैसे ही अपन छोटी छोटी क्लास से कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों आप इन्हें आगे शेयर भी कीजिएगा और इन्हें लाइक भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बाकी का करेंगे अपने कल नेक्स्ट की क्लास के अंदर।